Good morning, students. In today English class, we are going to read lesson number 11 in your English course book, whose title is The Little Seed. एक छोटा सा बीज. This is your warm-up session. So let's start to do it. Identify and name the fruits and vegetables growing in the field below. तो ये आपका होमवर्क है. इसका आपने ऐसे करना है कि जो भी नीचे इस पिक्चर में आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल दी गई हैं उनकी पहचान करके आपने उनके नेम्स लिखने हैं. जैसे ये ग्रेप्स है तो मैंने यहाँ पर जो इसकी जगह बनी थी लिखने की, जो ये एक डैश सा था उसके ऊपर मैंने यहाँ पर ग्रेप्स लिख दिया. ऐसे ही ये जैसे वाटरमेलन है, ये एप्पल है, ब्रिंजल है, तो ऐसे ही आपने इनकी पहचान करके आई थिंक ये टोमेटो है, तो इसी तरह आपने इनकी पहचान करके इनके नेम लिख देने हैं. ठीक है, तो इट इज़ योर होमवर्क. सो लेट्स स्टार्ट टू रिसाइट पोएम. ओपन नेक्स्ट पेज. लेट्स रिसाइट. पुट अ लिटिल सीड into the ground, watch it grow the whole year round. First you will see the shoots sprout, then the stem will grow tall and stout. इनका मीनिंग हुआ कि सबसे पहले ग्राउंड में एक छोटा सा बीज डालेंगे, फिर हम उसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, उसकी जो ग्रोथ होगी उसको हम ध्यान से देखेंगे. फिर आप सबसे पहले ये देखोगे कि एक छोटा सा स्प्राउट के जैसे निकलना शुरू हो जाता है बीज में से. फिर उसके बाद उसका तना ग्रो करेगा एक लंबा और स्ट्रॉन्ग सा. ठीक है, उसका तना जो है वो एक लंबा और स्ट्रॉन्ग सा निकलना शुरू होगा. द सन एंड द रेन विल मेक इट स्ट्रॉन्ग. और जो सूरज और बारिश है वो उसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाएगी. एंड सून द रूट्स ग्रो डीप एंड लॉन्ग. और जल्दी ही उसकी जो जड़ें हैं वो गहरी और लंबी होती जाएंगी. देन द फ्लावर्स बिगिन टू शो. और फिर उसके बाद उसमें से फ्लावर्स निकलने शुरू हो जाएंगे. एंड द जूसी फ्रूट विल ग्रो. और फिर उसमें जूसी सब फल भी निकलने लगेंगे. लेट्स एंजॉय द फ्रूट दैट्स ग्रोन. तो उस फ्रूट को एंजॉय करेंगे जो फ्रूट उस पे ग्रो हो गया है. फ्रॉम द लिटिल सीड यू हैव सॉन. उस लिटिल सीड से जो फ्रूट उग कर आया होगा उसको हम जो हमने बोई थी, तो उससे पौधा बना छोटा सा. फिर फिर वो बड़ा हुआ, उसका तना निकला मजबूत सा. फिर वो छोटा सा पौधा बन गया. फिर उसमें फ्लावर्स आए, फिर फ्रूट्स आए, और फिर उस फ्रूट्स को एंजॉय करो. कौन से फ्रूट्स को? जो हमने ग्रो किया है उस छोटे से बीज से जिसे हमने बोया था. ठीक है, तो ये आपकी पोएम थी और ये आपका होमवर्क है. वर्ड हेल्प नेक्स्ट पेज पर. ये आपने एक ही है आपका वर्ड मीनिंग. स्टाउट का मीनिंग स्ट्रॉन्ग. ये आपका होमवर्क है, ये आपने अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करना है. ठीक है, तो वही एज इट इज़ जैसे आपको पता है, ऊपर नेम मेंशन करेंगे लेसन का, नंबर, और फिर आपने ये वर्ड हेल्प या वर्ड मीनिंग लिख के, स्टाउट लिख के स्ट्रॉन्ग लिख देना है. ठीक है, तो इसके बाद फिर अगर मैं जब आपको नेक्स्ट क्लास में शायद डिफ़िकल्ट वर्ड्स करवाऊंगी इस लेसन के, तो आप इसी के नीचे से स्टार्ट कर देना, क्योंकि जो वर्ड मीनिंग है वो एक ही है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पर आइए. नेक्स्ट पेज पे ये पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन हम कल करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी कल करेंगे. ये वोकैबुलरी टाइम है, इसमें हम थोड़ा सा कर लेते हैं. मैच द कॉलम्स टू मेक करेक्ट वर्ड पेयर्स फ्रॉम द पोएम. ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है होल ईयर, शूट, स्टेम, रूट्स, और यहाँ लिखा है स्टाउट, डीप, राउंड, स्प्राउट. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. होल ईयर
पोयम के अकॉर्डिंग क्या था, होल ईयर राउंड। ठीक है, फिर उसके बाद है शूट। शूट का क्या हो जाएगा, शूट स्प्राउट, यही था ना। शूट को मैच करेंगे स्प्राउट से। फिर है स्टेम, स्टेम को करेंगे स्प्राउट से। और रूट्स को करेंगे डीप से। ठीक है, तो ये आपके मैचिंग भी हो गए हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये वाला काम हम ग्रामर सीट वाला और ये लेबल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये हम कल करेंगे। उससे नेक्स्ट पेज पर आपका ये है आपका ब्रेन ड्रिल। ये बाकी का काम ये वाला भी हम राइटिंग टाइम कल करेंगे। ये है एक स्पीकिंग टाइम, ये मैं आपको समझा देती हूँ। ये आपका होमवर्क है, ये आपने सोच कर रखना है, आपने करना कहीं भी नहीं है। स्पीकिंग टाइम है तो ये आपसे सुना जाएगा खाली। गेट सम सीड्स, कुछ सीड्स लो, अ टाइनी डिस्पोजल कप एंड सम सॉइल फ्रॉम द स्कूल गार्डन। एक थोड़े से बीज लेने हैं आपको और एक अपनी छोटा सा डिस्पोजल कप लेना है और थोड़ी सी सॉइल लेनी है अपने स्कूल ग्राउंड से, बाहर से भी ले सकते हैं। ईच चाइल्ड टेक्स टर्न्स टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ प्लांटिंग अ सीड। तो हर एक बच्चे ने अपनी टर्न लेकर उस प्रोसीजर को बताना है। एक बीज को प्लांट करने के लिए जो प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं, जो प्रोसीजर होता है, वो हर एक बच्चे ने अपनी टर्न आने पर बताना है। ठीक है, तो ये आपसे सुना जाएगा, इसको आपने सोच कर रखना है कि आपने वो प्रोसीजर को कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, प्लांटिंग अ सीड प्रोसीजर को आपने कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये मैं आपको कल करवाऊंगी। ब्रेन ड्रिल है आपका, ये हम कर लेते हैं अभी। ऑर्डर द पिक्चर्स इन द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द पोयम। ठीक है, तो ये आपको दी गई हैं 4 पिक्चर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये छोटा सा बीज है। ठीक है, उसके बाद उसमें से छोटा सा बेबी प्लांट निकलेगा, फिर थोड़ा प्लांट बड़ा हो जाएगा, उसमें फ्लावर्स आएंगे नंबर 3, और फिर लास्ट में वो एक बड़ा सा पेड़ बन जाएगा विथ फ्रूट्स। ठीक है, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, तो बाकी का काम जो हमारा रह गया है वो मैं आपको कल करवाऊंगी। तो अभी मैं आपको जो हमारे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर है और ये जो राइटिंग टाइम है हमारा, ये राइटिंग टाइम है ना हमारा, राइट 5 सेंटेंसेस ऑन द गिवन पिक्चर्स इन योर नोटबुक। ये जो आपको पिक्चर दी गई है, ठीक है, इसके ऊपर 5 सेंटेंसेस आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ये और जो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हैं, इनका मैं अभी आपको PDF भेज रही हूँ, तो आप उस PDF में से देखकर इस लेसन के जो ये क्वेश्चन आंसर हैं, ये ठीक है क्वेश्चन आंसर, और वो जो राइटिंग टाइम था वो आप PDF में से देखकर आराम से अपनी इस बुक में कर लेंगे। आपने ये क्वेश्चन आंसर के आंसर यहीं पर लिखने हैं और वो राइटिंग टाइम वाला क्वेश्चन आपने कॉपी में करना है। तो मैं इन दोनों के अभी आपको PDF भेज रही हूँ, वो आप PDF में से आराम से नोट कर लेना। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, जय हिंद।